नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति का जो एनडीडीवाई की परीक्षा है जो दिसंबर 2022 में संपन्न हुई है, उसमें फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर की चर्चा करेंगे। किस तरह से प्रश्न उसमें पूछे गए हैं और आने वाले साल में आप तैयारी करके किस तरह से इस परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो एनडीडीवाई फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कुल 12 प्रश्न हैं और इसमें से 10 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। पहला जो प्रश्न है वो है पाचन, पोषण और अवशोषण की क्रियाविधि तथा इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों के नाम लिखिए। तो हम जो आहार का प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है, कौन सा आहार शरीर के किस भाग में पचता है। मान लीजिए आप कार्बोज ले रहे हैं, आप गेहूं या कोई अनाज का सेवन कर रहे हैं, तो उसमें हमारा पाचन मुख से शुरू होता है और टाइलिन नाम का एंजाइम उसमें मिक्स होता है, जिसको हमारी लार ग्रंथियां सीक्रेट करती हैं। इसी तरह से भोजन के अन्य अवयव आपके शरीर में जाकर किस किस अंग में, छोटी आंत में, आमाशय में, किस प्रकार से कौन कौन से पाचक रस मिलकर डाइजेस्ट होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। और फिर इसके बाद भोजन के जो पोषक तत्व है उनका एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है वो इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। और इस पूरी प्रक्रिया में कितने ऑर्गेन, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हमारे जितने ऑर्गेन पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, उन अंगों के नाम आपको लिखना है। मुख से लेकर आपके फूड पाइप से लेकर आपका स्टमक, आपका जेजुनम, आपका इलियम और आपकी छोटी आंत के जो ड्यूडिनम है, इन सारे भाग को आपको इस प्रश्न के उत्तर देते समय लिखना होगा। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, हृदय का सचित्र वर्णन करिए। हार्ट का वर्णन आपको इस सेकंड क्वेश्चन में करना है। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और उनकी पूरी जो मैकेनिज्म है, किस तरह से गंदा खून उसके अंदर आता है और फिर ऑक्सीडाइज ब्लड पूरे शरीर में एक महाधमनी के द्वारा सप्लाई होता है, वो पूरी प्रक्रिया आपको इस सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे पिट्यूटरी है, आपकी थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, इन सब से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। उसमें सबसे पहले है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, थायरोक्सिन जो निकलता है, T3, T4 और TSH, ये हार्मोन जो सीक्रेट करती है वो आपको लिखना है। इसी तरह से जो बी है एड्रिनल ग्लैंड, उससे एड्रिनलिन निकलता है, वो आपको लिखना है। तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे पिट्यूटरीन निकलता है। और चौथा पीनियल है, इससे मेलाटोनिन और सेराटोनिन नाम के हार्मोन निकलते हैं। और इसी तरह से पैराथायराइड ग्रंथि होती है, वो पैराथार्मोन सीक्रेट करती है। ये आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, कोशिका की परिभाषा देकर जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर बताइए। तो इसमें आपको सेल को डिफाइन करना है और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, उसमें कम से कम 8 से 10 अंतर आप उसको देकर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है आपका, श्वसन संस्थान की रचना एवं कार्यविधि बताइए। श्वसन संस्थान का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वसन तंत्र है किस प्रकार से वो काम करता है, वो आपको इसमें लिखना है। और जो 6th क्वेश्चन है वो है, हमारे शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। अस्थियां कहते हैं बोन्स, हड्डियां। और रीढ़ की हड्डी के नाम व संख्या बताएं। सबसे बड़ी व छोटी हड्डी का नाम लिखिए। तो पहले तो आपके शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी है उसमें आप सर्वाइकल से लेकर नीचे डॉर्सल स्पाइन, लंबर स्पाइन, सेक्रम, कॉसिक्स, ये पूरा अलग अलग कितने कितने, डॉर्सल में कितने हैं, सर्वाइकल में कितने वर्टिब्राज हैं, वो पूरा आपको इसमें लिखना होगा। सबसे बड़ी हड्डी फीमर बोन सबसे बड़ी हड्डी होती है, और जो कान के पास स्टेपीज है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, वो आपको इसमें लिखना होगा। फिर 7th क्वेश्चन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, जिसमें ए है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। इंसुलिन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है, पेनक्रियाज ग्रंथि करती है। 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। पित्त का निर्माण कहां पर होता है, हमारा जो लिवर है वो बाइल सीक्रेट करता है। और प्रोटीन का पाचन कहां होता है, वो हमारी आमाशय में होता है। तो ये पांचों के अनुसार बहुत ही सरल क्वेश्चन ये है 7th क्वेश्चन। तो आप इस पांचों के जब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट है, आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं किन्हीं 2 पर। पहला है ओजोन लेयर, दूसरा है
विचारों का प्रदूषण और तीसरा है दूध में मिलावट। तो इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखेंगे। फिर नवा क्वेश्चन है जैविक खाद, बायोलॉजिकल मैन्योर क्या होता है, जैविक खाद किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ पूरा देश बढ़ रहा है, कुदरती खेती की तरफ बढ़ रहा है, वो आपको विधि इसमें लिखनी है। इसको बनाने की 2 विधियां होती हैं। आप जैविक खाद जब तैयार करते हैं तो पेड़ पौधों की पत्तियों से तैयार कर सकते हैं, गाय के गोबर से तैयार कर सकते हैं, केंचुए से तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें आपको लिखना होगा। 10th क्वेश्चन है, इसमें कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हानिकारक है, विस्तार से लिखिए। तो कीटनाशक लगातार फसलों पर डाले जा रहे हैं और वो किसी ना किसी रूप में हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, रोग पैदा करते हैं, उसके बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। उसको हम कैसे बचा सकते हैं। अपने घर में आप सब्जियां लेकर आते हैं तो उसको हम अच्छी तरह से नमक के पानी से धोकर अपना हम बचाव कर सकते हैं। कुछ किसानों को हम काउंसलिंग करके तैयार कर सकते हैं कि भी जो ये कीटनाशक मुक्त खेती अगर आप कर सकें वो आप अपनाइए, जैविक खेती को करिए, तब इससे अच्छे हम आहार का प्रयोग कर सकते हैं। और 11th क्वेश्चन इसमें है जंगलों के कटान से होने वाले दुष्प्रभाव बताइए। जंगल यानी कि वन, हम कहते थे कि वृक्ष बारिश को लाने का काम करते हैं, तो वृक्ष अगर कट जाएंगे तो क्या होगा, बारिश का चक्र बिगड़ेगा। सर्दी के समय में सर्दी नहीं पड़ेगी, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी, बारिश के समय में बारिश नहीं होगी। तो वृक्ष प्रकृति का श्रृंगार है, उसके बारे में आपको लिखना होगा कि जंगल बहुत आवश्यक है जीव जंतुओं के लिए भी। लगातार जो जीव जंतु आज हम देख नहीं पाते हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वृक्ष की लगातार कटाई चल रही है, वो आप लिख सकते हैं इसमें। और 12th क्वेश्चन है किसी एक की रचना और कार्य लिखिए। इसमें आपको पूछा गया है एक आई और किडनी, इसमें आप आंख का और किडनी का यानी कि गुर्दों का चित्र बनाकर उसको पूरा आपको इस प्रश्न के उत्तर में डिफाइन करना है। तो ये पूरे 12 क्वेश्चन इस प्रश्न पेपर में आए हैं जो कि एनडीडीवाई फर्स्ट ईयर का 2nd पेपर है। इसको आप तैयार कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और आने वाले जो एनडीडीवाई के एग्जाम होंगे इसके आधार पर आप कुछ समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न उत्तर आपसे उसमें किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आज हमारी जानकारी जो हमने आपको देने की कोशिश की है आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।